नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर रसित और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल अमेजिंग एसेट। साथियों, मैं आज आपसे बात करने वाला हूं अपने पड़ोस में, यानी विश्व के पटल पे कई सारी उथल पुथल की घटनाएं चल रही है। उसमें जो सबसे खास घटना रही है, जिसके ऊपर की आपकी नज़र रही है पिछले 2 दिनों में, बांग्लादेश हमारा पड़ोसी है। तो पड़ोसी होने के कारण हम भी उससे कहीं ना कहीं अलग थलग नहीं है, तो उसके बारे में जानना भी जरूरी है। मैं आज आपसे बात करूंगा 2-3 पहलुओं पे। पहली बात कि क्या है इसके कारण और विश्व में इसके मायने क्या हैं और भारत में इसका क्या असर होने वाला है। राइट, अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इसको जरूर फैलाएं। आइए आरंभ करते हैं। दोस्तों, एशियन सब कंटिनेंट में जैसा भी हाल में हमने देखा, श्रीलंका में हुआ, अफगानिस्तान में हुआ, पाकिस्तान में तो कई बार हो चुका है और बहुत पहले म्यांमार में हुआ। नेपाल की स्थिति भी कुछ ज़्यादा सही है नहीं, इस तरीके की तख्ता पलट की कहानी नहीं है, लेकिन वहाँ पे भी कहीं न कहीं अस्थिरता राजनीतिक रूप से बनी हुई है। बांग्लादेश में क्या चल रहा है, इसके पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं, जिसको मैं मुख्यतः 2 भागों में बांटूंगा। पहला कि इसके कारण क्या क्या है, दूसरा इसके जो आधार स्तंभ रहे हैं, कौन कौन से ऐसे नायक हैं जिन्होंने देश को इस स्थिति तक पहुंचाया है। जी हाँ, बात शुरू करते हैं कि एक छोटी सी चीज से कहानी शुरू होती है। वो था कहीं ना कहीं एक आरक्षण का मामला। अवामी लीग की जो मुखिया हैं, जो कि अभी तक यानी कल तक शेख हसीना वाजिद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी, उन्होंने एक डिसीजन लिया कि जो भी मुक्ति वाहिनी सेना के लोग थे उस समय में, जिन्होंने तलवारों के ऊपर अपना सर रख दिया था बांग्लादेश को अलग करने के लिए, उसको एक नए राष्ट्र निर्माण के लिए, उनके जो वार्ड्स हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनको कुछ आरक्षण दिया जाए। तो क्रोनोलॉजी को आप समझते रहिएगा बीच बीच में, ये कोई नया नहीं है। इसके अगेंस्ट में बांग्लादेश में छात्रों के द्वारा जो विरोध प्रदर्शन किया गया है वो कई बार हुआ है। छोटे मोटे आंसू गैस के गोले, छोटे मोटे लाठीचार्ज और फिर कई छोटी मोटी चीजों के साथ मना भी लिया गया है, समझा भी दिया गया। तो ऐसी कौन सी बात हो गई इस बार के प्रदर्शन में जिसने की पूरे कंट्री के ही इकोसिस्टम को तबाह कर डाला। राजनीतिक रूप से खत्म, आर्थिक रूप से खत्म, सामाजिक रूप से ऑलमोस्ट खत्म। क्या चीज थी? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अलग रहा होगा, समझने की बात है। ये ऑर्गेनिक कह लो आप या शुद्ध रूप से कह लो कि सिर्फ छात्रों का विरोध प्रदर्शन नहीं है, और इसके पीछे जो मुख्य, जो कहीं ना कहीं पिलर बन के लोग खड़े हैं ना, वो 4 लोग हैं। मैं नाम बताना चाहूंगा, बेगम खालिदा जिया, जो कि यहाँ की पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुकी है। कई बार इन्होंने इलेक्शन का बायकॉट भी किया है और अभी लेटेस्ट इन्होंने 2024 में किया था। 2018 से करप्शन के मामले में ये जेल में बंद थी। कल इनको बांग्लादेश के राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद बाहर निकाल दिया गया। राइट, उसके बाद आते हैं वहां के सेना के जो हैं अध्यक्ष, दैट इज जनरल वकारुज्जमान। देखो, मुस्लिम कंट्री कोई भी है, मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है। आप पाकिस्तान को ही देख लो ना, ये भी तो उसी का छोटा भाई था। और मजे की बात और बताऊं, पाकिस्तानियों को इस पे मजा आ रहा है, उस पे मैं बाद में आऊंगा। राइट, और सेना ने बांग्लादेश में ही ऐसा पहली बार नहीं किया। शेख मुजीबुर रहमान ने 71 में बांग्लादेश को बनाया, प्रथम राष्ट्रपति बने, और 75 में उनकी हत्या कर दी गई इसी सेना के द्वारा। तो ऐसा नहीं है कि सेना का जो ये स्टेप है वो नया स्टेप है। तीसरे जो प्रमुख व्यक्ति हैं वो है मोहम्मद यूनुस, डॉक्टर यूनुस, जो कि नोबेल लॉरिएट हैं और बांग्लादेश के इकोनॉमिस्ट माने जाते हैं। 2006 में उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। बेगम खालिदा जिया की सरकार में ये कुछ थे और इनको उस समय भी करप्शन के चार्ज में इनको वहां से हटाया गया था। ठीक है। बीएनपी, जो कि बांग्लादेश नेशनल पार्टी है, जिसको की लीड करती हैं बेगम खालिदा जिया। ठीक है। कहीं ना कहीं जमात उल इस्लामी के साथ उनकी मिली भगत शुरू से रही है। शेख हसीना वाजिद की अगर मैं बात करूं तो ये कहीं ना कहीं एक नेशनलिस्ट लीडर रही हैं।
मुजीबुर रहमान के जब पूरी फैमिली की हत्या कर दी गई थी तब ये नहीं थी उस समय, अगर होती तो शायद ये दोनों बहनें जिंदा नहीं होती। 16 साल से ऑलमोस्ट प्राइम मिनिस्टर थी, कंटिन्यूअस, पूर्व में भी बन चुकी हैं। तो इन्होंने देश की इकोनॉमी को एक नए रास्ते पे लाने की कोशिश की। जी हाँ, भारत में टेक्सटाइल्स के अच्छे अच्छे मिलने वाले ब्रांड्स जो है वो उनका मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बांग्लादेश में होता है। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा यहाँ पे किसी कंपनी का, लेकिन आप चेक कर लेना। अब इसकी कहानी कहां से शुरू होती है थोड़ा समझिए। श्रीलंका, क्या रीजन है पता है, चाइना जाता है ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, नहीं दिया। सेम इसी तरह बांग्लादेश के साथ भी दुर्व्यवहार हुआ। जब शेख हसीना जाती है वहां पे प्रोटोकॉल्स का पालन नहीं होता है। 5 बिलियन की बात होती है कि हम आपको हेल्प करेंगे और कोई 100 मिलियन दे करके इनको टरका दिया जाता है, राइट। जो पूर्व प्रधानमंत्री रही है शेख हसीना, उनके जो कुछ निकटतम, अगर मैं आपसे बात करूं कि जो रहे हैं आर्मी के अच्छे अच्छे पोस्टों पे लोग, उन्होंने कहा कि चाइना से जितने भी आपने गोला बारूद, आर्म्स, एम्युनिशन, ये सारी चीजें जो आपने वहां से इंपोर्ट की है, जो खरीदा है, वो सब तो काम ही नहीं कर रही है, फुसफुस हो रहा है। अब इसको लेकर के चाइना को नोटिस दिया गया। उनकी जो आदत हमेशा से रही है वही यहाँ पे भी रही, आप हमें और पैसा दो तब हम जाके इसको रिपेयर करेंगे। जहाज में प्रॉब्लम आ रही थी, उनके टैंक्स में प्रॉब्लम आ रही थी, उनकी MMGs में प्रॉब्लम आ रही थी, राइट। और इस तरीके की कई सारे उनके मिलिट्री इक्विपमेंट्स जो चाइना से लिए हुए थे, उनमें सब में प्रॉब्लम आ रही थी, उसको भी उन्होंने मना कर दिया। और इसका रिजल्ट क्या हुआ कि जब शेख हसीना वाजेद 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी आई, जैसा कि आप जानते हैं पड़ोसियों से इनके संबंध बहुत अच्छे रहे, पड़ोसियों क्यों, विश्व पटल पे ही भारत का आज के डेट में दबदबा है। तो उन्होंने क्या हुआ कि कुछ चीजों के ऊपर चाइना मुंह फाड़ के ऐसे बैठा हुआ था, लाइक तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट भारत में आ गया। एक वहां पे एक, मैं आपसे बात करूं कि बांग्लादेश में एक डैम है कोई, मोंगला पोर्ट, करेक्ट, मोंगला पोर्ट। मोंगला पोर्ट के ऊपर गिद्ध निगाह थी चाइना की, भारत को मिल गया उसका डेवलपमेंट। उसके बाद तीस्ता रिवर का मैंने आपको बताया ही, 10,000 मेगावाट की सप्लाई अदानी ग्रुप ऑफ पावर्स ने कर दिया बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी का। अब इन चीजों को लेकर के जो लेफ्ट लिब्रांडूज है ना, वो बौखला गए। उनका काम पता ही है आपको, स्टेबल नहीं रहने देना है किसी को। लेकिन सवाल ये उठता है कि आग में घी का काम किसने किया? आग में घी का काम किया चाइना की इंटेलिजेंस एजेंसियां ने, ISI ने, और कुछ हाथ इसमें अमेरिका का भी है। क्योंकि शेख हसीना ने अपने के इंटरव्यू में बोला, गोरा सा आदमी आया था, उन्होंने कुछ डिक्लेयर किया नहीं है नाम वाम, वो उन्होंने बोला म्यांमार के इस पार्ट को और आपके कंट्री के कुछ पार्ट को लेकर के हमें क्रिश्चियन कंट्री बीच में बनाना चाहते हैं। उनका ओपन इंटरव्यू है, आप देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक छोटा मोटा हाथ उसमें अमेरिका का भी है, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। बात इतनी बढ़ जाती है और आप कहते हैं कि ये छात्र हैं। कहां से छात्र हैं? स्टूडेंट्स हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में घुस जाते हैं, और प्राइम मिनिस्टर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी मां की उम्र से बड़ी उम्र है शेख हसीना की, और उनके अंतर वस्त्र को लेकर के आप लहरा रहे हो। ये कौन सी मानसिकता है? जी हां, मैं बताता हूं आपको। कारण नंबर 1 तो मैंने बता दिया, पॉलिटिकल मैप पे किस तरीके से उथल पुथल क्यों, कब और कैसे हुई है। छात्र आंदोलन सिर्फ एक बहाना है, सिर्फ एक बहाना है छात्र आंदोलन। क्योंकि जो लोग ब्लाउज और ब्रा को लेकर के डांस कर रहे हैं प्रधानमंत्री के घर में, अपनी मां समान प्रधानमंत्री के कपड़ों को लेकर के, वो छात्र तो नहीं हो सकते कम से कम, ये तो गारंटीड है, और मैं डंगे की चोट पे कह सकता हूं। ये उसी गिरी हुई मानसिकता के लोग हैं जो कहीं ना कहीं जब संख्या में कम होते हैं तो अपने आप को अल्पसंख्यक बताते हैं, अपने आप को दबा कुचला हुआ बताते हैं, और जैसे ही इनकी संख्या बढ़ती है तब जाकर के ये चढ़ जाते हैं। बिल्कुल कुरान होगा, इस्लाम होगा, जिहाद होगा। जी हां, और एक नहीं सैकड़ों एग्जांपल्स हैं। 57 कंट्रीज हैं टोटल मुस्लिम कंट्रीज। कितने में डेमोक्रेसी है?
गिन के 2-3 में, जो सबसे बड़ी मुस्लिम की कंट्री है वहां पे भी नहीं है। इंडोनेशिया में, तुर्की कितनी बार कू हो चुका है। पाकिस्तान कहता है कि हम डेमोक्रेसी वाली कंट्री हैं। क्या हाल है आपने देख ही रखा है। हर तीसरे दिन एक नया आदमी खड़ा हो जाता है और लात मारता है और उसके बाद फिर वो बैठ जाता है। 27% से ज्यादा हिंदू थे बांग्लादेश में और आज 2% है। अगर छात्रों का ही ये आंदोलन था तो प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया, भाग गई देश से, सब कुछ सेटल हो गया। आर्मी ने कहा जी हम इंटरिम गवर्नमेंट बनाएंगे, कई सारे नेता निकल के आ गए, पूर्व राष्ट्रपति को आपने वहां से जेल से निकाल दिया, तो अब तो शांत हो जाना चाहिए ना। फिर ये नई कहानी कहां शुरू हो गई। वो इस्कॉन टेम्पल जिसने 71 में आपको बिठा करके खिलाया था 6 महीने तक, उसको आपने आग लगा दिया। चटगांव में मंदिरों को आग लगा दिया। हिंदुओं की मां बहन बेटियां जो है उनकी इज्जत लूटी जा रही है सरेआम। समझने की कोशिश कीजिए इस क्रोनोलॉजी को, इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए आप। और इसको कोई भी देख रहा हो, चाहे वो बांग्लादेशी देख रहा हो, भारत का देख रहा हो, और भारत का हिंदू और मुसलमान, मैं दोनों की बात करता हूं, कोई भी देख रहा हो, ये बुरा लगने की बात नहीं है, ये एक सच्चाई है, ये हार्डकोर फैक्ट है ये कि आज के तारीख में जिस भी कंट्री में मुस्लिमों की संख्या ज्यादा हुई है वहां पे इन्होंने किसी दूसरे धर्म के लोगों को वो लिबर्टी नहीं दी है। रौंद डाला, कुचल डाला, और जीता जागता उदाहरण उसका कश्मीर है। भारत में सर उठा करके चलते हैं, अपने मन की मनमानी करते हैं, भारत सरकार के सारे फायदों का लाभ उठाते हैं, सारी सरकारी योजनाओं का, उसके बावजूद जो है खुल के नग्न नृत्य करते हैं। क्यों? अब मजे की बात और बताता हूं इस बीच में, एक और मस्त मजे की बात। पाकिस्तान डांस कर रहा है बीच में, मुजिबुर रहमान की जो मूर्ति थी उसको तोड़ डाला, फोड़ डाला। बेवकूफों, मुजिबुर रहमान, अगर मैं बात करूं तो भारत में जिस तरीके से राष्ट्रपिता की अहमियत महात्मा गांधी की है, उसी तरीके से बांग्लादेश में उसकी अहमियत थी। अरे 5 साल के बाद उसको खुद की आर्मी ने गोली मार दिया। ये तो इतिहास रहा है तुम्हारा, इतने तो तुम खुद गर्ज रहे हो और इतने कृतज्ञ रहे हो, ये कौम ही रही है इतनी। बट प्रॉब्लम क्या है पाकिस्तान की, उसको डांस करना है। अफगानिस्तान में भी यही कहानी हुई। क्या हुआ? अजी हमारे भाई लोग हैं, भाई लोग खूब सपोर्ट करा, आज उन्हीं पाकिस्तानियों को कुत्ते की तरह दौड़ा दौड़ा के मार मार के भगाया अफगानिस्तान। And more or less, we Indians are having much more stronger bond with Afghanistan. लेकिन सवाल ये नहीं है। और मजे की बात और बताता हूं आपको, चाहे वो चाइनीज मीडिया हो, वेस्टर्न मीडिया हो, कंप्लीट लिबरांडू लेफ्ट मीडिया हो, ये क्या होता है? स्टूडेंट्स एजिटेशन, छात्रों का विद्रोह। नो डाउट बांग्लादेश के छात्रों ने भी राष्ट्र निर्माण में अपनी एक भूमिका निभाई है, चाहे 1948 में मोहम्मद अली जिन्ना का बायकॉट करना हो, या फिर अयूब खान के द्वारा 1 यूनिट 1 प्लान के अंतर्गत जब बोला गया कि सारे यहां पर उर्दू ही यूज करेंगे, और जब मना किया गया मुजिबुर रहमान को हम प्रधानमंत्री नहीं बनाते, तो उस समय छात्र शक्ति ही उठ के खड़ी हुई थी जिन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया था। लेकिन एक छात्र जो राष्ट्र निर्माण के बारे में सोचता है, क्या वो सड़कों पे किसी भी तरीके से इस तरीके का उपद्रव मचा सकता है क्या कि अपनी राष्ट्रीय संपत्ति का ही सर्वनाश कर दे? जिस पॉलिसी के ऊपर तुम बात कर रहे हो उसको वापस ले लिया गया, जिस प्रधानमंत्री की तुम बात कर रहे हो वो देश छोड़ के भागे, उसने इस्तीफा दे दिया। प्रधानमंत्री के हाउस में घुस करके नग्न नृत्य कर रहे हो, चाहे खाना हो, पीना हो, बकरी लूटना हो, मुर्गी लूटना हो, अंतर वस्तुओं का नग्न नृत्य करना हो। इस छात्र उपद्रव की आड़ में सेना के मिले होने के कारण उसके सामने ही सब कुछ किया गया है, लेकिन ना तो पुलिस ने ना तो मिलिट्री ने कोई एक्शन लिया। 600 से ज्यादा कैदी बांग्लादेश की जेलों से भागे हैं आर्म्स एम्यूनिशन लूट के, जिसमें कि ऑथराइज रूप से कहा गया है 20 से ज्यादा बहुत ही हाई प्रोफाइल टेररिस्ट थे। बहुत ऑब्वियस है ये समझना
कि वो टेररिस्ट जो है उनको किसने बाहर निकलवाया और वो आगे जाके फिर क्या करेंगे। वो मजे की बात यह है कि इस कौम को मजा ही इस चीज में आता है। ऐसा नहीं है कि इन चीजों का दंश जो है वो मुस्लिमों ने नहीं झेला, मुस्लिमों ने भी खूब दंश झेला अपनी इस करनी का, बावजूद इनकी चाल कभी सीधी नहीं होती, इनकी सही नहीं होती। जमात उल इस्लामी, ISI, ब्रदर और साथ में इधर आ गए ताऊजी, लेफ्ट लिबरांडू, चाइनीज। इनको लगता है कि बस भारत को घेरने के लिए या भारत को कहीं ना कहीं हम हिलाने के लिए चारों तरफ से हम कुछ न कुछ उथल पुथल मचाते रहेंगे और होता रहेगा। भूल जाओ, सपने में भी आता है ना, भूल जाओ, ये वो इंडिया नहीं है, ये घर में घुस के मारने वाला इंडिया है ये। अब मैं बात करता हूं आपसे भारतीय परिप्रेक्ष्य में कि भारत के ऊपर इसका क्या असर पड़ने वाला है, भारत इतना खामोश क्यों है और ये चीजें चल क्या रही है पर्दे के पीछे। थोड़ी क्रोनोलॉजी को समझिए आप। आपको क्या लगता है बेगम जो प्राइम मिनिस्टर थी, वो अगर प्राइम मिनिस्टर हाउस में होती तो क्या बिहेव होता उनके साथ? और शेख हसीना जो है वो मिलिट्री के चौपर से आते हैं अरुणाचल प्रदेश में, भारत सरकार उनको एसेस देती है, मिनटों में उनका जहाज जो है भारतीय वायुसेना का जहाज लेके आ जाता है, उनको इंडियन एयरपोर्ट पे सेफ हाउस में रखा जाता है, NSA जाके मिलते हैं ऑन द पैरेलल। यहाँ पे कैबिनेट सिक्योरिटी मीटिंग शुरू हो जाती है जिसमें सारे हाई प्रोफाइल, चाहे वो डिफेंस मिनिस्टर हो, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हो, फिनेंस मिनिस्टर हो, होम मिनिस्टर हो एंड इंक्लूडिंग ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हो। उनको पता नहीं है क्या? भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियां, उनको पता नहीं था कि बांग्लादेश में होने वाला, सब पता था। कंसर्न वो नहीं है। वहां जो दूतावास में प्रणव वर्मा थे, आप कितने दिन पहले आप देखो ना, आप या हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने दिन से पहले से वहां से आना शुरू हो चुके हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि बांग्लादेश के साथ हमारी 4000 से ज्यादा किलोमीटर की बाउंड्री है। हम पहले ही से परेशान है रोहिंग्यास को लेकर के या वहां से जो इन्फिल्ट्रेशन होता है उसको लेकर के। सोच के देखो आप, जिस तरीके से वहां हिंदुओं को मारा पीटा जा रहा है, जिस तरीके से उनकी बहन बेटियों के साथ अत्याचार किया जा रहा है और जिस तरीके से वहां पर मौत का नग्न नृत्य, खुला तांडव मचाया जा रहा है, अगर वहां से लोग उठ के हजारों और करोड़ों की संख्या में अगर आ जाते हैं बॉर्डर पे, क्या करेंगे? एक न्यूज फ्लैश होती है कि DG BSF जो है वहीं पे है, BSF हाई अलर्ट पे है। और मैं अपने सूत्रों के हिसाब से आपको बताता हूं कि नॉट ओनली BSF, पैरामिलिट्री फोर्सेस इंक्लूडिंग अपनी आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी सब हाई अलर्ट पे है। जी हाँ, ऑथेंटिकेटली बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि इस चीज को भांपा जा रहा है कि आगे होने वाला क्या है। और उनको भी एक सच्चाई पता है कि इंडियन आर्मी एक ऐसी फैक्ट है ना, इंडियन आर्मी एक ऐसे फौलाद का नाम है ना कि सामने से दुश्मन तुम हजार आओगे और बंदा अकेला है ना, तब भी तुम्हारी कर देगा वो ऐसी की तैसी। लेकिन इनकी पुरानी जो इनके जो टैक्टिक्स है उनसे भी आप अच्छी तरीके से अवेयर है। पीछे पीछे हम, आगे हमारे भूखे नंगे बच्चे, प्रेग्नेंट लेडीज, सामने आर्मी। पता है आर्मी गोली नहीं चलाने जा रही और उस चीज का कहीं नाजायज फायदा उठाने में की कोशिश होगी। आप देख लेना, आप बताना मुझे, इन चीजों की नाजायज फायदा उठाने की कोशिश होगी और फिर विश्व पटल पे आ जाएंगे कौन से ह्यूमन राइट्स, यूरोपीय यूनियन, मुस्लिम ब्रदरहुड कंट्रीज, ओहो लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, अब भारत को चाहिए पनाह दे दे, शरणार्थी बना के रख ले, एंड लॉट ऑफ ब्रावोज। यही होने वाला है। अब भारत सरकार इस फैक्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से भांप चुकी है, सूंघ चुकी है, जान चुकी है। कहीं ना कहीं इसीलिए स्क्रू टाइट किया जा रहा है और इतना आसान नहीं होगा इस बार इतना आसान नहीं होगा। दोस्तों देखते हैं आगे आगे और क्या होता है, किस तरीके से राजनीतिक रंग बदलते हैं। कहने को तो घोषणाएं हो चुकी हैं, बांग्लादेश में कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी की स्थापना पुनः की जाती है, नहीं की जाती है, इंटरिम गवर्नमेंट बनती है या आर्मी खुद का कंट्रोल लेती है। अगल बगल की कंट्रीज पे भी नजर रहेगी और भारत के भी आगामी जो उठाए गए कदम होंगे उन पे भी नजर रहेगी और उससे मैं आपको पूरा दोबारा अवगत भी कराऊंगा।
आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।